Hi, this is Janvi and welcome to my channel. So today in this video I will be talking about my honest Vipassana meditation experience. तो आपने विपासना के बारे में क्या सुना है? लाइक वही मेडिटेशन ना जो बहुत टफ होता है, जिसमें 10 दिन कुछ बोलना नहीं होता, दिस एंड दिस, मैंने भी वही सुना था. So my friend Arsh, she suggested me to go for Vipassana. She stays in London and I'm like, dude, I'm quite happy in my life. Why you want me to do this? I actually got offended and she said, this is for everyone and I'm like, माथा खराब नहीं है. exactly. And then we had a discussion for half an hour and I said, चलो दिया हाथ सरपंची, बेर खत्म हो गई सुलह. I was quite convinced to do this meditation and I finally went for it. तो ये विपासना मेडिटेशन को इतना टफ मेडिटेशन क्यों माना जाता है? ओके, लेट मी जस्ट टेल यू द रूल्स ऑफ विपासना मेडिटेशन. ओके, सो यू हैव टू मेंटेन नोबल साइलेंस फॉर 10 days. इट मीन्स आपको किसी के सामने देखना भी नहीं है, आपको ऐसे रहना है 10 दिन तक. नो टॉकिंग, नो रीडिंग, नो राइटिंग. ऑब्वियसली आपका फर्स्ट डे पे ही फ़ोन वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है. टोटल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड. ओके, इतना ही नहीं, आपको सुबह हर रोज़ 4 बजे उठना है, शाम को 9 बजे सो जाना है और 2 टाइम का सात्विक भोजन मिलेगा, बस इतना ही. वेट, और आपको हर रोज़ 10 से 15 घंटे मेडिटेशन करना है. इस वीडियो को एंड तक देखना, देन डिसाइड करना जाना है कि नहीं. थोड़ा मैं आपको विपासना के बारे में ज्ञान दे दूँ क्या? सो ओके, विपासना मेडिटेशन टेक्निक दुनिया की सबसे पुरानी 2500 साल पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है. यही मेडिटेशन है जिससे राजा सिद्धराज गौतम बुद्ध बने थे. विपासना का मतलब होता है इनसाइट, सीइंग लाइफ एज इट इज. पूरे विश्व में 94 कंट्रीज में विपासना मेडिटेशन सेंटर है. आगे मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी बिकॉज इफ आई डू दिस यू मे स्किप द वीडियो. सो लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स स्टार्ट विथ माई Day 1 एक्सपीरियंस. Day 1, घना अंधेरा, मॉर्निंग 4 o'clock. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपने आप को जानवी में से ईशान नंदकिशोर अवस्थी में ट्रांसफॉर्म कर लिया था. आई एम लाइक, यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है. हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं. मैं इतनी नींद में थी, मैंने अपने आप को एक थप्पड़ मारा और मैं फटाफट से नींद में सबसे लास्ट में पहुंची और बैठ गई वहां जाके. और पहले दिन आनापान मेडिटेशन सिखाते हैं जिसमें आपको अपने नोस्ट्रिल एरिया में फोकस करना होता है. और मैंने किया क्योंकि भाई हम वही तो करने गए थे वहाँ पर, राइट. और मैंने 5 मिनट किया. हम लाइक, दिस इज़ डूएबल, मज़ा आएगा, 10 दिन आराम से निकल जाएंगे. क्योंकि जो मेरा रियल ब्रदर है वो भी विपासना के लिए गया था, जो 2 दिन में वापस आ गया था. तो मुझे थोड़ा उसको शो ऑफ भी करना था कि डूड देखो मैंने कर लिया, तुम नहीं कर पाए. 10 मिनट आनापान करने के बाद आई हैव रियलाइज दैट आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर माई माइंड. आई एम लाइक, हाय मेरी कमर, आज तो तुम्हारी वाट लगने वाली है ब्रो. यार आई जस्ट वांट टू ईट दैट पिज्जा डूड. मेरा भाई खा रहा होगा. यार ये काव्या का ड्रेस कितना सही लग रहा है ना. शॉपर स्टॉप में ना मैंने सेम ड्रेस देखा था. आई थिंक पिंक कलर का, इसका ब्लू है. अब शायद हाफ एन आवर ही बचा होगा. हाँ लग तो रहा है. हे प्रभु, हर सोमवार को नारियल चढ़ाऊंगी, बस ये हाफ एन आवर निकाल दे यार. कुछ तो सेटिंग कर दो. नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा. आई थिंक आई हैव टू क्विट दिस. टाइम देख लूँ क्या? नहीं बेटा जानवी, बहुत हर्ट होगा. लगता है ये पास वाली सो गई बेचारी. मैं भी सो जाऊँ क्या? यार लोग ट्विटर पे क्या कर रहे होंगे? बबाली चल रही होगी वहाँ पर नेपोटिज्म की, और क्या. यार ये आचार्य का चेहरा कितना चमक रहा है ना, अनुपमा चोपड़ा की तरह. यार इससे अच्छा तो ना मैं फ्रेंड्स के साथ हैप्पी आवर्स में चली जाती यार. व्हाई आई एम डूइंग दिस? मैं प्रिया को भी बताऊंगी विपासना के बारे में. बेवकूफ, पहले तो खुद तो कर ले. हाँ ये भी सही है. डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, बस यही हो रहा था. मैं स्वीडन से लेके स्विट्जरलैंड हर जगह जाके आई थी. अगर शाम को SN गोयंका जो विपासना के आचार्य उनका लेक्चर नहीं होता तो शायद मैं विपासना कंप्लीट भी नहीं कर पाती. आई वुड से ही इज मोस्ट क्यूटेस्ट संत ऑन दिस प्लैनेट. सो मेरे पहले 3 दिन तो कुछ ऐसे ही गए. आई वॉज नॉट एन्जॉइंग एट ऑल एंड आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड. एंड नाउ Day 4 अगेन, घना अंधेरा, मॉर्निंग 4 o'clock, घंटी बजती है एंड अगेन जानवी नींद में जा रही है. आई एम लाइक, कहाँ है हाँ लिबरेशन फ्रॉम ऑल सफरिंग्स एंड टोटल एनलाइटनमेंट. Gosh, just take me away. Where is this inner peace?
तो कुछ इस तरह से मेरा डे 4 स्टार्ट हुआ, द डे 4 द ग्रेट विपासना डे। 3 दिन आनापान करने के बाद चौथे दिन पे आपको विपासना मेडिटेशन टेक्निक सिखाते हैं SN गोयंका के वॉइस में। 1 घंटा विपासना करने के बाद नथिंग हैज़ रिमेन सेम इन माई लाइफ। आई क्राइड अ लॉट। जब 1 घंटे का मेडिटेशन ख़त्म हुआ, मैं गार्डन में गई और मैं बहुत रोई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वो पहली बार जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो कभी हील ही नहीं हुआ। वो दोस्तों के साथ 6-7 साल पुराना जो झगड़ा हुआ था वो अभी भी वहाँ पर ही था। जो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स हुआ था वो भी वहाँ पर ही था। हम एक के ऊपर एक इतना बोझ लेके घूमते हैं। आई फेल्ट लाइट एंड लिबरेटेड। क्योंकि हम जब कभी भी सैड फील करते हैं ना, कोई हमें कहता है अरे यार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, वी ट्राई टू एस्केप आवर इमोशन। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली फॉट योर डीमंस? इन विपासना SN गोयंका से मन का ऑपरेशन। विपासना में आप अपने पुराने बंधनों से बने मन को तोड़ के एक नया ब्रेन का निर्माण करते हो। सो ऑन माई 4th डे मैं गार्डन में बैठी, बहुत रोई, बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ और मुझे ना सब कुछ फील हो रहा था। पत्ते, सनलाइट, बर्ड्स। मेरे 5 साल के नीस को भी पता है कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, बट प्रेजेंट में रहना क्या होता है उस दिन मुझे रियलाइज हुआ। सो डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू एनीवन। यस, दिस विल बी अ हेल ऑफ अ टफ मेडिटेशन, नो डाउट अबाउट इट। यू विल फील लाइक क्यों आ गए, क्या कर रहे हैं, बट यू विल रियलाइज आफ्टर 9 days दैट why you need to do this meditation. So just go for it and change your life. आपको इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो you can search www.dhamma.org, or if you have any kind of queries you can always write down in comment section. I'll try to reply you as soon as I can. Till then, bye.